लिया, मेरा उद्धार करो, मैं मरने के बाद प्रेत हो गया हूँ। यह श्रीमद् भागवत अमर कथा पंडित ब्रिजभूषण लाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। गोकर्ण ने कहा, धुंधुकारी तेरे मरने के बाद मैंने गया और जाकर श्राद्ध किया, वहाँ क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा, भैया गया में एक श्राद्ध तो क्या, तुम जाकर 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति तो आप ही कर सकते हैं। गोकर्ण ने कहा, भैया चिंता ना करो, 7 गांठ के एक बांस रहने के लिए दिया। ये 7 गांठ के बांस में धुंधुकारी निवास करता है। प्रातः काल जिस समय सूर्य नारायण जगत में प्रकाश देने लगे, गोकर्ण जी महाराज अपने तपो बल से सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया। सूर्य नारायण ने कहा, मेरे रथ को रोकने वाले तुम कौन हो? गोकर्ण जी ने महाराज ने सूर्य नारायण को चरणों में बंदन की और कहा कि आपका सेवक हूँ, मेरा नाम गोकर्ण है, मैंने आपके रथ को रोक दिया है। सूर्य नारायण ने कहा, क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा, मैंने भाई के लिए गया, मैं जाकर श्राद्ध किया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जिसकी मुक्ति श्राद्ध से नहीं होती, उसकी मुक्ति भगवान कथा से होती है। प्रेत से अपने भाई को कथा सुनाओ। गोकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण की आज्ञा से धुंधुकारी भगवान की कथा सुनाई। 7 दिन तक भागवत की कथा का वर्णन किया। धुंधुकारी ने दत्तचित्त होकर ध्यान से भगवान का भक्त श्रवण करा। धुंधुकारी के लिए लेने के लिए भगवान के दूत आए। 7 गांठों वाला बांस था, वह फट गया। 7 गांठ जो थी एक एक रोज के बाद टूटने लगी। थोड़ा विचार करें, बांस किसको कहते हैं? 7 गांठ के बांस में धुंधुकारी फंसा हुआ है। यह धुंधुकारी रूपी मन है, 7 गांठ का फंसा हुआ है। वासना की वास है। यह जीव की 7 जगह वासना बंद हुई है। पुत्र में आसक्ति, घर में आसक्ति, भूमि में आसक्ति, किसी के ग्रंथों में आसक्ति से में बंधी हुई है, इसलिए जीव फंसा हुआ है। भगवान के कथा काल के द्वारा सत्य भगवान के नाम का द्वारा इस वासना की रूपी गांठों को तोड़ना है और तभी जीवात्मा को कल्याण होगा। सूर्य जी महाराज वर्णन करते हैं, धुंधुकारी सुंदर शरीर करके भाई को बंधन करता है। धुंधुकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। उस समय गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों को एक सुंदर प्रश्न किया कि यह बताओ, भगवान के दरबार में जो कभी विशेषता नहीं होती है, भगवान को समस्त स्वरूप है, सभी को साथ सम व्यवहार रखते हैं, लेकिन आज मैं भगवान के दरबार में विषमता देख रहा हूँ, इसका कारण क्या है? कारण बताओ। उसी समय गोकर्ण जी ने पूछा कि यह बताओ कि अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी, सभी श्रोताओं ने कथा सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को लेने के बाद क्यों आया है, अन्य श्रोताओं को लेने क्यों नहीं आया? भागवत में लिखा है, जो राजा परीक्षित को विमान लेने को आया, सौनकादि ऋषियों को विमान लेने को आया, जिसने भागवत की कथा सुनी, सभी को भगवान का
विमान लेने को आया। लेकिन आज अनेक स्थानों में श्रीमद् भागवत कथा होती है, किसी को विमान लेने को नहीं आता है। अरे विमान आ ही भी जाए, लेकिन जीव को जाने की तैयारी ही नहीं है। मान लीजिए कि 7 दिन के अंदर आज गुरुवार बुधवार को कथा पूर्ण हो जाएगी, तो अगर अगले बुधवार को विमान लेने के लिए आंगन में आ जाए तो कहे कि उन्होंने कथा सुनी है, चलो भगवान के धाम को, तो कितने जीव जाने को तैयार होंगे। संत तुकाराम के जीवन में चरित्र में लिखा है कि संत तुकाराम विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। उस समय विमान संत तुकाराम को लेने को आया। उस समय संत तुकाराम ने अपनी पत्नी को कहा, देवी ये विमान मुझको लेने आया है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इस विमान में बैठकर भगवान के धाम को चलो। पत्नी ने कहा, महाराज आप भगवान के धाम को जाओ, मैं यहाँ इस संसार में काम बहुत बाकी है, मुझे संसार का व्यवहार बहुत करना है। शास्त्र कहता है कि जीव को जाने की इच्छा नहीं है, जाने की इच्छा हो तो ना हो तो जिस समय पूर्ण होगा जाना ही पड़ेगा। काल किसी के से यह नहीं पूछता कि तुम्हारा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने किसको जितनी सांसें दी है वह सांस जिस दिन पूर्ण हो जाएगी जाना ही पड़ेगा। राजा हो या रंग हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जाना ही पड़ेगा। भागवत की कथा सुनते ही एक कार्य करना चाहिए, कथा हो जाने के बाद एकांत में बैठना चाहिए और एकांत में बैठ करके करने के बाद बुद्धि को वक्ता बनाओ और अपने मन को श्रोता बनाओ और बुद्धि को के द्वारा मन को बार बार समझाओ कि यदि इसी समय काल तेरे के पकड़ने आ जाए तो तेरे मरण की क्या तैयारी है। संसार की कितनी तैयारी तो बहुत कर चुका है, मरण के लिए क्या तैयारी किया है। यदि रखना भगवान का भजन नहीं करता तो तुमने बहुत सजा मिलेगा। जो बुद्धि को वक्ता बना करके अपने मन को बार बार समझाता है उसका मन धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने लगता है। भगवान के दूतों ने कहा, गोकर्ण जो महाराज कथा तुम सभी को सुनी है, लेकिन जिस प्रकार कथा का मनन और चिंतन धुंधुकारी ने किया है दूसरे किसी ने नहीं किया। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 7 दिन कथा होती है, 7 दिन कथा सुनना और कथा को जाने के बाद अपना वैसा ही संसार का व्यवहार करना, फिर से करना, बस कथा हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम करना होना चाहिए। 5 अध्याय की कथा पूर्ण होती है और भगवान की कथा में वक्ता का क्या नियम है, वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले व्यास जी ने कहा, जिस दिन इच्छा हो कि मेरे घर का भगवान की कथा हो, जिस किसी अच्छे विद्वान को अपने घर पर बुलाए। व्यास जी ने लिखा है कि विद्वान ज्योतिषी को बुलाने और श्रीमद् भागवत की कथा शुभ मुहूर्त निकालने और जितना धन एक कन्या के लिए होता है उतना ही व्यवस्था करे। उतना तात्पर्य क्या है कि अधिक धन की व्यवस्था करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारा धन जो कथा करें उसको दे देना चाहिए। इसका
ये तात्पर्य यह है कि जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान के प्रेम से साधु भी अब पहुँचते हैं, गरीब भी पहुँचते हैं। कथा में अनेक जीवों को पोषण होता है। कथा को हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा शस्त्र माना है। अनेक जीवों का कथा कल्याण करती है। और आप थोड़ा विचार करें कि यह बात यज्ञ कहाँ जहाँ में आता है और यज्ञ से थोड़ा द्रव्य भी उसके घर में आ जाएगा। जहाँ से वह तंबू आता है, पाल आता है, उसके घर में भी कथा का थोड़ा द्रव्य जाता है। जहाँ से निमित्त से थोड़ा द्रव्य, आपका अच्छा द्रव्य दूसरे के घर में जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा। कथा अनेकों जीवों को पोषण करती है। कोई साधु गरीब तथा कथा सुनने को आवे, उसको शक्ति हो तो उसको भोजन करावे, उसकी शक्ति सुनने की इच्छा हो तो उसको सुनने की व्यवस्था करें। और दूसरा पाठ कर यह है कि उसका पुत्र विवाह हो रहा हो। पुत्र को विवाह के समय जितना मन प्रसन्न होता है उतना ही मन कथा पर के दिनों में प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कथा का आयोजन हो रहा है तो हमको संसार की चिंता है कि 7 दिन कब पूर्ण होगी, हम अपने काम धंधे पर कब पहुँचेंगे। जो सभी चिंताओं को छोड़कर भगवान के चिंतन करते हुए भगवान की कथा सुनता है, उसकी कथा का कुछ पुण्य मिलता है। 7 दिन प्रेम से कथा को सुनना, चिंता नहीं हो करना और कहना, महाराज घर के मालिक आप हो, आपने जो दिया है उसके मालिक आप हैं। मैं 7 दिन आपका ध्यान करता हूँ, आपका चिंतन करता हूँ। मेरी जितनी चिंता है सब आपके ऊपर है, तभी आपके कोई कार्य बिगड़े या नहीं। दूर दूर निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। व्यास जी महाराज ने लिखा है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजे हैं उसको निमंत्रण पत्र नहीं भेजें। वो अगर लोग बाहर से आवे तो उस सब को अपने रहने के व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए ध्यान व्यास जी कितने दूरदर्शी हैं। व्यास जी ने लिखा है कि जो लोगों को आमंत्रण किया है, जो लोगों को आमंत्रण नहीं किया है, उन सब को रहने की व्यवस्था करें। व्यास जी ने विचार किया है कि कलयुग में क्या कथा कराने वाले बहुत होंगे, लेकिन कभी सभी को ऐसी शक्ति नहीं होगी कि सभी को भोजन करा सके। तो व्यास जी ने कहा कि आपको शक्ति है तो दूसरों को भोजन कराना, और यदि शक्ति नहीं है तो आप केवल आवाज़ ही व्यवस्था हो जाए, भोजन की कोई चिंता नहीं है। जिसको कहना आप भोजन की व्यवस्था स्वयं करो, इससे कहने में यह पाप नहीं, दोष नहीं लगेगा। व्यास जी महाराज ने कहा, जहाँ लोग प्रेम के से बैठकर का कथा रस को पान कर रहे सके, वह ऐसे स्थान पर चयन करो। उसने के बाद बताया भागवत की वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता के अनेक लक्षण बताए हैं। वक्ता विकर्ण होना चाहिए। विकर्ण का अर्थ है कि कहीं आसक्ति रखकर कथा नहीं करना चाहिए। जो वक्ता
आसक्ति रखकर कथा करता है उस वक्ता की कथा में कभी भगवान नहीं आते। वक्ता को आसक्ति त्याग कर कथा करना चाहिए। वक्ता वैष्णव होना चाहिए, भगवान से प्रेम करने वाला होना चाहिए। भगवान के चरित्र को इस प्रकार वर्णन करें कि भगवान के चरित्र में कहीं भी कोई ना आने जा पाए। पवित्र ब्राह्मण होना चाहिए। जो चौथा वक्ता का लक्षण बताया है कि शास्त्र विशुद्ध है कि जिसने बराबर शास्त्रों का अध्ययन किया है। जो कम पढ़ा लिखा है उसका वक्ता के लिए चयन नहीं करना चाहिए। जो कम पढ़ा है उससे भी वेद भगवान डरते हैं। हमारे यहाँ वर्ण आता है कि जो कम पढ़ा लिखा हुआ है वह श्लोक का अर्थ नहीं कर जानता, वह श्लोक के अर्थ का अनर्थ करेगा। दृष्टांत किसी ने कहा कि गीता में लिखा है कि संसार में मजा करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जब संजन ने श्लोक पढ़ा, सिद्धि व्यक्ति कर्म जा, इसका अर्थ है कि कर्म जा सिद्धि भवती को निष्काम भाव से कर्म करता है उसको सिद्धि मिलती है। भगवान का दर्शन होता है कि यही श्लोक का अर्थ है, लेकिन वह अपने स्वार्थ के लिए अर्थ लगाता है कि सिद्धि भक्ति कर्म मजा करके सिद्धि हो जाएगी। शास्त्र कहता है कि श्लोक का अर्थ कुछ और है और अपने सिद्धि या कम बुद्धि के लिए जो श्लोक का अर्थ हम अपने अनुकूल कर लेता है उनसे शास्त्र भी डरता है कि मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए व्यास जी ने आज्ञा दी है कि वेद शास्त्र विशुद्ध चित्त जिसने बराबर अध्ययन किया हो, जो श्रोता को निश्चित कर देता हो, उसके संशय को दूर कर देता हो, ऐसे वक्ता का चयन करे। पांचवा लक्षण बताया, तरह तरह के दृष्टांतों से सिद्धांतों को समझाने लगे कि जिसने के पास कला हो कि सिद्धांतों को इस प्रकार वर्णन करे कि श्रोता का हृदय संसार में भटक जावे। क्या करूं? ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हम क्या मिलेगा इसकी चिंता ना करें। आप इसके बाद बताया कि श्रोता कथा से विस्ने ना आवे, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, भगवान राधा कृष्ण का पूजन करें, भगवान के चरणों में वंदन करें कि हे नाथ, इस संसार में मैं भटक रहा हूँ, मेरा कल्याण करो, क्योंकि आप दया सिंधु के हैं। सभी चिंताओं को छोड़ करके कथा रस का पान करे। श्रोता के लिए नियम बताया कि यदि हो सके तो 7 दिन उपवास करके कथा सुननी चाहिए। 7 दिन कुछ भी ग्रहण ना करें। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग के से शक्ति अधिक नहीं होगी, इसलिए व्यास जी ने छूट दे दी है। व्यास जी ने छूट दे दी, उपवास करके यदि कथा सुनने के मन नहीं लगे तो दूध पीकर कथा का रस पान करो। कलयुग में प्राणी दूध को पीकर कथा रस को पान नहीं कर सकता, तो व्यास जी ने और आज्ञा दे दी कि हमारे लिए सुविधा दे दी। व्यास जी ने कहा कि यदि शक्ति है तो फलाहार करके कथा सुननी चाहिए, और शक्ति
नहीं है तो एक समय फलाहार करें और रात्रि के एक समय भोजन करके कथा को सुने। आप कहोगे कि यह मार्ग अच्छा है, दोपहर को फलाहार और शाम को भोजन। व्यास जी ने तो इसे आगे भी आज्ञा दी है कि यदि उपवास करने के बाद कथा सुनने में मन ना लगे तो वह उपवास अच्छा नहीं है। उपवास रखकर कथा में मन नहीं लगाना है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भोजन करो। लेकिन शास्त्र कहता है कि भोजन के लिए है, भोजन भजन के लिए है। इसलिए भोजन इतना करो कि कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी ना आवे। बहुत से लोग प्रेम से कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद कीर्तन नहीं करते। भोजन के लिए ऐसे दौड़ते हैं कि ना मालूम कितना दिन तक भूखे हैं। इसलिए व्यास जी की आज्ञा है कि जिस प्रकार कथा में मन लगे लगाओ, थोड़ा खाओ और यदि शक्ति है तो भगवान को 7 दिन समय के बाद बढ़ाना चाहिए। इसके जीवन में स्वयं और नियम नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या करेगा। यदि हो सके तो 7 दिन जमीन में सोना चाहिए, क्रोध ना करे, किसी की निंदा ना करे। व्यास जी ने बताया यदि श्रोता निरक्त है तो साधु सन्यासी है तो कथा पूर्ण के हो जाने के बाद गीता का पाठ होना चाहिए। श्रोता यदि निरक्त है, साधु सन्यासी ब्रह्मचारी है तो कथा हो जाने के बाद यज्ञ नहीं होना चाहिए। और यदि मुख्य श्रोता ग्रस्त है, गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उसकी भी कभी के शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किस प्रकार से होना चाहिए? 10 स्कंद के प्रति 1 श्लोक से हवन करे। इस हवन करने में कम से कम 1.5 मन सामग्री खर्च होगी और दूसरे में सारा दिन लग जाएगा। अगर श्रोता के पास शक्ति है तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक एक आसन पर बैठा रहूँगा, तब तो उस यज्ञ को करे। और नहीं तो व्यास जी की आज्ञा है गायत्री मंत्र से थोड़ा हवन करे। और यदि हवन करने की शक्ति नहीं है तो व्यास जी की आज्ञा है कि थोड़ा हवन सामग्री किसी पवित्र ब्राह्मण को देनी चाहिए जो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करता हो। कथा में वक्ता से भूल होती है, श्रोता से भूल होती है। इस भूल से मुक्त होने के लिए कथा के अंत में यज्ञ की समाप्ति से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से जीव दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी की आज्ञा है कि कथा पूर्ण हो जाने के बाद अधिक शक्ति हो तो अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अधिक शक्ति ना हो तो कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको वंदना करें, यज्ञ संपूर्णाहुति करें। सनंत कुमारों ने नारद जी को भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सनंदन संत कुमारों की सभा में प्रकट हो गए। वहीं पर भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग के साथ नाचने लगी। कथा में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो कीर्तन
करता है, माया उसके सामने से हट जाती है। भागवत में लिखा है कि संत मुनियों की सभा में जिस समय भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर नाचने लगी, भगवान प्रकट हो गए। उस समय प्रहलाद जी महाराज वहाँ प्रकट हुए और हाथ से ताली बजाने लगी। उधर जी महाराज प्रकट हो गए और जोर जोर से कीर्तन कर नाचने लगे। नारद जी अपनी बीणा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। अर्जुन जोर जोर से बोलकर कीर्तन करते हैं। राजा इंद्र मृदंग बजाते हैं लगे। कीर्तन के मध्य में सनक सनंदन संत कुमारों जय जयकार करने लगी। जो प्रेम से भगवान का जय जयकार करता है उसके पाप दोष बाहर निकलने लगते हैं। कथा के बाद कीर्तन करना चाहिए। जो कीर्तन करता है और तन्मय होकर भगवान की कथा सुनता है, यमराज की सब अपने सेवकों के लिए आज्ञा है कि ऐसे पुरुषों को मेरे दरबार में नहीं लाना, क्योंकि जो हमारा इष्ट देव भगवान के कीर्तन करता है उसको दंड नहीं दे सकता। हम कथा के समय बहुत ख्याल रखना चाहिए। यदि शरीर में कोई रोग है तो रोग कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। और शरीर में कोई रोग नहीं है तो कथा में आसन से बैठना चाहिए। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है कि कथा में आप सुनते हो, आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन संसार में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ में से 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जिसमें किसी को प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वह है अर्थ और काम। आज कल यह कहना नहीं पड़ता कि तुम पैसा कमाओ, पैसा के और जीव स्वभाव से झुक जाते हैं और पैसा स्वयं कमाने लगते हैं। दूसरा है काम, संसार का सुख। इसमें किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं। 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो किसी को वर्णन देनी नहीं पड़ती है, और 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं धर्म और मोक्ष। इसमें जब तक जीव को आप प्रेरणा नहीं देंगे, जीव ना तो धर्म करेगा और न आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करेगा। इसने करना क्या है? भाई भाई को, माता बहनों को, जो कोई व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है उसको कहना, भाई थोड़ा जीवन में समय निकाल कर समय का उपयोग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरे को प्रेरणा देकर के आप उसको कथा रस का पान कराएंगे, भगवान में दिल लगाएंगे तो आपको और भी पुण्य मिलेगा। भागवत में लिखा हुआ है कि भृगु ऋषि ने अनेक लोगों को घर जाकर भागवत की कथा का प्रचार किया और लोगों को घर जाकर के लोगों को समझा कर के कथा में बैठाया तो भृगु ऋषि को बहुत प्रेम मिला। जो अभिमान में बैठे हुए थे उनको आने की इच्छा कथा में नहीं हुई। भृगु ऋषि उनके घर पर गए और उनसे कहा, जीवन का सफल बनाओ। अभिमान करने से क्या मिलेगा? स्वयं उस जो कथा रस का पान करता है, स्वयं जो पुण्य करता है, स्वयं जो स्मरण करता है उसको जीवन में लाभ होता है। जो दूसरे को भी श्रवण की प्रेरणा देता है उसको भी पुण्य मिलता है, क्योंकि व्यास जी ने कहा कि कलयुग में वे लोग धन्य हैं जो स्वयं
स्मरण करते हैं और दूसरे को करवाते हैं। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी स्वरूप में प्रकट हो गए। रामायण में माता सीता जी जब पार्वती जी का पूजन करने के लिए जाती है, शिव जी का पूजन के लिए जाती है, शिव जी का पूजन करने के लिए जब जाती है, श्री राम जी की दर्शन करती है। रुक्मणी माता जिस समय माता का पूजन करने जाती है, माता के अंदर रुक्मणी माता श्री कृष्ण का दर्शन करती है। सनातन धर्म में देव अनेक है, स्वरूप भगवान का अलग अलग है। ध्यान करने की जीवित में बहुत आवश्यकता है। संसार में व्यवहार करने के बाद आपको थोड़ा भी समय मिले उस थोड़े समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। बिगड़ा हुआ मन भगवान के ध्यान करने से ही सुधरेगा। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, उसके लिए पीछे कोई ना कोई उपदेश होता है, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। व्यास जी महाराज भागवत में रचना के लिए की है। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में किस विषय का वर्णन किया है? निष्कपट धर्म का भागवत का विषय है। इस जो धर्म कपट करना सिखाता है, वह कभी धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता है। धर्म में कपट क्या होता है? शास्त्र कहता है कि लोग धर्म तो करते हैं, धर्म करते हैं सुख भोगने की इच्छा से। भगवान की भक्ति तो करते हैं कि मुझको संपत्ति मिले। संसार के लिए जो भक्ति करता है यही तो कपट है। शास्त्र कहता है कि भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान आपके हृदय में क्या है सब जानते हैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान जो सभी को हृदय में बैठे हुए हैं। गीता जी में भगवान का नाम आया हुआ है। उपद्रष्टा अर्थ होता है कि समीप, और दृष्टा के माने देखने लगा। समीप में जो बैठा है वही ईश्वर आपके हृदय में बैठकर देख रहा है, सब कुछ जानते हैं। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। भक्त के हृदय में क्या इच्छा है, भगवान समझ करके उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्त घबरा कर भगवान से मांगता है। जो भगवान से मांगता है, भगवान उससे दूर चले जाते हैं। भगवान को देना चाहिए, भगवान से कभी लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान को जो देता है, भगवान उसको सूत गुणा करके लौटा देते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, संसार का कोई भी सुख भोगने की इच्छा ही धर्मों को कपट है। कपट से और मत्सर से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिस संसार में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत हैं, माया कपट सेवक को भेजकर उसकी हृदय को बिगाड़ देते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत हमेशा सावधान रहते हैं। मेरे हृदय में मत्सर न आने पावे, मेरे हृदय में कपट न आने पाए, क्योंकि कभी कभी माया संतों के हृदय में प्रवेश करके मन को बिगाड़ देते हैं। एक दृष्टांत दिया है कि दक्षिण भारत में एक चांद देव नाम के संत रहते थे। चांद 14 बरस तक पृथ्वी पर रहकर संत देव भगवान का जप किया करता था। एक क्षण भी मन को विश्राम नहीं दिया। उस मंत्र का प्रभाव हुआ कि हर 100 वर्ष
के बाद मृत लोग उनके लिए को आए, मृतदेव उनको लेने के लिए आए। चांद देव मंत्र के जप से के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि अभी मेरे को जाने की इच्छा नहीं है, मैं अपनी इच्छा से ही जाऊंगा। चांददेव महाराज ने 14 बरस मृत्यु को लौटा दिया। 14 बार मृत्यु लौटाने के बाद उसके हृदय में मत्सर हो गया, अभिमान पैदा हो गया कि मैंने इतना प्रभु का नाम का जाप किया कि मैंने मृत्यु को भी लौटा दिया। एक दिन बालकों के साथ चांददेव खेल रहे थे। चांददेव ने कहा, देखो भाई, मैंने भगवान का इतना बार जप किया कि मेरे मृत्यु को 14 बार लौटा दिया। मुझ में ऐसा शक्ति आई कि मैंने 14 बार मृत्यु को पीछे भगा दिया। मैं संत भगवान को जप करता हूँ। उसी समय बालकों ने कहा, महाराज, हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, आपके मृत्यु को लौटा दिया, कौन सा बड़ी बात की है। चांददेव ने कहा, मैंने इतना ही नहीं, संसार में जो चेतन है उन सभी को मैंने आपके वश में कर लिया है। चांददेव को अभिमान हुआ। बालकों ने कहा, महाराज, हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे लोग हैं जो छोटी अवस्था में आपने तो मृत्यु को लौटाया है, छोटी अवस्था में मृत्यु के मस्तक पर प्रेम रख के भगवान के धाम को गए हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। ध्रुव जी महाराज जिस समय भगवान के धाम को गए, यमराज ने आकर ध्रुव जी के चरणों में बंधन किया। ध्रुव जी महाराज एक पैर यमराज के मस्तक पर रखा और दूसरा पैर विमान में रखकर भगवान के धाम को गए। आप क्या अभिमान करते हो? हमारे यहाँ एक ज्ञानदेव हुए हैं, वह बड़ा प्रभावशाली है, आप उनका दर्शन करो, आपका अभिमान दूर हो जाएगा। छोटी सी अवस्था है, 7 वर्ष का बालक ज्ञानदेव है। चांददेव ने कहा, मैं 14 वर्ष का हो गया, 7 वर्ष तक बालक का दर्शन करके मैं क्या करूँगा। उसी समय चांददेव का अभिमान आया, दर्शन करने तो जाऊँगा, लेकिन आज मैं ज्ञानदेव को बताऊँगा कि संसार में जितने चेतन हैं उन सभी को मैंने अपने वश में कर लिया है। चांददेव ने सिंह को अपना वाहन बनाया, एक सर्प को लगाम बना करके सिंह पर सवार होकर चलने लगा। मन में अभिमान है कि आज ज्ञानदेव को जाकर यह बताऊंगा कि सिंह से और जंगल में जगत डरता है। आज दोनों मेरे अधीन में है। इसी समय बालक दौड़कर ज्ञानदेव के पास गए और कहा, महाराज, 1400 वर्ष के संत आपके पास आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करो। बालकों ने कहा, महाराज, ध्यान रखना, उनके मन में अभिमान है, सिंह के ऊपर सवार है, सर्प हाथ में है, उनके मन में अभिमान है हमने चैतन्य को अपने वश में कर लिया है। ज्ञानदेव ने कहा, आने दो, आज मैं उनका अभिमान दूर करूँगा। ज्ञानदेव महाराज प्राप्त काल का समय था, वो एक दीवार के ऊपर बैठ कर के मंजन कर रहे थे। ज्ञानदेव ने कहा, अरे दीवार, तुम भगवान का स्वरूप हो, जड़ और चेतन अभी सभी के ऊपर भगवान समाया हुआ है। चांददेव के मन में ये अभिमान है कि जो भगवान
के नाम का जप करता है वह चेतन को ही वश कर लेता है। ज्ञानदेव महाराज ने दीवार के ऊपर धीरे से एक छांटा मारा कि वह दीवार चलने लगा। सामने से चांददेव आ रहे थे, नीचे कूद पड़े और ज्ञानदेव का वर्णन किया, बेटा आज तुमने मेरा अभिमान दूर कर दिया है। मैं तो यह समझता था कि जो भगवान के नाम को पकड़ता है वह चेतन को ही बस कर लेता है। मैं समझ गया कि जड़ के और चेतन सभी प्रभु के अधीन है। अभिमान उतर गया। शास्त्र कहता है कभी किसी के साथ मत्सर नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए। निश्चय कपट धर्म ही भगवान का विषय है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा का प्रेम से पान मुक्ति तक करो, कभी भागवत कथा छोड़ना नहीं। शास्त्र कहता है यह ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ तो भगवान को श्री विग्रह है। जिस समय भगवान स्वाधाम जाने लगे वह भगवान के प्यारे सखा उद्धव बृहस्पति महाराज के शिष्य भगवान के समीप खड़े हो गए थे। भगवान के चरणों में को पकड़ा और कहा, महाराज आप जाओगे, कलयुग में इस पर पृथ्वी पर आ जाएगा, लोगों को बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए आप भक्तों के हित करने वाले हैं, आप ना जाओ। भगवान ने कहा, उद्धव जो आता है उसको संसार छोड़कर जाना पड़ता है। उद्धव जो आया है उसे जाना अवश्य है। उद्धव इस मृत्यु लोक में कोई रहने के लिए नहीं आया है, वैसे सभी को जाना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको जाना नहीं है। भगवान का जब समय पूर्ण हो गया तो भगवान को ही धराधाम को छोड़ करके स्वाधाम को जाना पड़ा। भगवान ने कहा, उद्धव मैं जाता हूँ, मेरा जो तेज है वह तेज श्रीमद् भागवत में रख करके जाता हूँ। उद्धव भगवान भागवत के रूप में कलिकाल को जो मैं ही निवास करूँगा, मेरा आश्रय लेना, वह भागवत का आश्रय लेना, वह निर्णय हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि संस्कृति का ज्ञान हो तो प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करो, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं हो तो एक अध्याय हिंदी का पाठ करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे, जीवन में कभी भय नहीं होगा। शास्त्र कहता है जो संत का आश्रय लेता है वह असंत हो जाता है, भगवान के जो आश्रय लेता है वह भगवान हो जाता है। प्रेम से भागवत का सेवा करो, भागवत को दर्शन करो। चौथे श्लोक में भागवत कथा का आरंभ किया और नैमी सारण तीर्थ के सौनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा सूत्र को लिख किया है। एक बार क्या हुआ कि बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के चरणों में वंदन किया। ब्रह्मा जी ने ऋषि से पूछा, क्यों आए हो? ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी हमको तप करने की इच्छा है, हमको कोई शुद्ध भूमि बताओ जहाँ बैठकर हम सत्कर्म करें। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया और कहा, इस चक्र को मैं छोड़ता हूँ, यह चक्र जहाँ पर शांत हो जाए वही स्थान तप के लिए पवित्र है, वहीं पर बैठ करके तुम सत्संग करना। ब्रह्मा जी ने जिस चक्र को छोड़ा उस चक्र के पीछे पीछे सौनकादि ऋषियों ने भी चलने लगे।
वह चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में आकर एक को शांत हो गया। चक्र पृथ्वी के वेधन करके पाताल में गया। जिन लोगों ने नैमिषारण्य की यात्रा की है उनको पता है कि नैमिषारण्य के चक्र पुष्करनी तीर्थ है। जी आज भी पाताल में जब बाहर आता है, शौनकादि ऋषि समझ गए कि वह पृथ्वी अति शुद्ध है और यहाँ बैठकर के हम को तप करना चाहिए। शौनकादि मुनि हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाला ब्रह्म शास्त्र करते हैं। जो शब्द दो शब्द हैं, एक शब्द का नाम है शस्त्र और दूसरे शब्द का नाम है यज्ञ। यज्ञ में और यज्ञ शस्त्र में थोड़ा अंतर है। यह उसको कहते हैं जहाँ फल में समता है। कोई बहुत बड़ा विष्णु यज्ञ करे, महारुद्र यज्ञ करे, शस्त्र चंडी यज्ञ करे, तो जो यज्ञ में ऐसा खर्च करता है वह यज्ञ में बहु आहुति देता है। वह पूर्ण हो जाने के बाद जो प्रेम से ब्राह्मणों का पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है उसी को यज्ञ का मुख्य मिलता है। यह मंडप की जो परिक्रमा करता है और उसको पुण्य मिलता है, उसको पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। यज्ञ को 16 आना पुण्य उसी को मिलता है जो यज्ञ में पैसा खर्च करता है। इसलिए यज्ञ में थोड़ी विषमता है। कथा को शस्त्र माना है। कथा कोई भी व्यक्ति करावे, कथा जिसने भी सुनने वाले है वो सभी को सामान्य फल मिलता है। कथा में ऐसा नहीं है कि यजमान है इसके कथा बहुत बड़ा शस्त्र है। जहाँ फल में समता है उसको शस्त्र माना है और जहाँ फल में विषमता है उसको यज्ञ माना है। शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्म शास्त्र में सूजी पत्रियों में है। सूर्य जी के चरणों में शौनकादि ऋषियों ने वंदन किया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, अल्प समय में जीव कल्याण का साधन अपनाकर के भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? महाराज, हमारी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान के स्वाधाम जाने के बाद जिस समय पृथ्वी में पर कलयुग आता है, कलयुग आ जाने से अधर्म बढ़ जाता है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म किसकी शरण में आ जाता है? महाराज, हमारी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं। हमारी यह भी सुनने की इच्छा है कि व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमारी यह भी सुनने की इच्छा है कि सुखदेव जी महाराज को तो जन्म से ही वैरागी है। सुखदेव जी महाराज के अंदर में पूर्ण वैराग है, जिसको लंकोटी के भी आवश्यकता ही नहीं है, जिसका वासना में वस्त्र उतर गया है, जिसको जगत में लंकोटी की इच्छा नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के यहाँ क्यों गए? अरे, राजा के यहाँ तो वो जाता है जिसको कुछ लेना है। सुखदेव जी को ब्रह्म दृष्टि में तो स्थित हो गई है, फिर सुखदेव जी वो कैसे ब्रह्मज्ञानी राजा के यहाँ गए हैं? क्या सुखदेव जी को कुछ लेने की इच्छा थी? शौनकादि ऋषियों ने पहले अध्याय को ऋषियों के ने प्रश्न किया, प्रश्न अध्याय माना है। शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों में हमारा आपका कल्याण है। सुखदेव जी महाराज सूर्य जी को वंदन करते हैं और वंदन करने के बाद नर नारायण के चरणों में वंदन करते हैं। सूर्य जी महाराज
का कथा आरंभ होने से पहले नर नारायण को पहले वंदन किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में आज भी नर नारायण भगवान विराजमान हैं। थोड़ा विचार करो, भारत में चारों दिशाओं में 4 देव आज भी तप करते हैं। भगवान जगत के पति हैं, भगवान जगत की मालिक है, जगत के आदर्श समझाते हैं कि मैं भी जीवन में तप करता हूँ। जिन लोगों ने बद्री नारायण की यात्रा की है उनको पता है कि बद्री नारायण के मंदिर में नारायण भगवान अंदर विराजमान है और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। लक्ष्मी माता यह मंदिर के बाहर विराजमान है। इसका कारण क्या है? बद्री नारायण में सर्वकाल ठंडी पड़ती है। संप्रदायता में ऐसा वर्णन है कि आप लोग सभी भगवान की सेवा करते हैं। ठंडी में दिनों में भगवान को चंदन नहीं अर्पण किया जाता है क्योंकि चंदन शीतल होता है। बद्री नारायण में 12 महीनों भगवान को चंदन अर्पण होता है। इसका तात्पर्य क्या है? वहाँ के साधु लोग वर्णन करते हैं कि बद्री नारायण भगवान आज भी तप करते हैं। तप करने से अंदर शक्ति बढ़ जाती है। भगवान के अंदर जो शक्ति है उसको शांत करने के लिए भगवान को चंदन अर्पण किया जाता है। भगवान तप करते हैं। तप की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मैं जब तप करता हूँ तो लक्ष्मी को अपने से दूर रखता हूँ। तप में 3 वस्तु बाधक है, स्त्री का संग, बालक का संग, द्रव्य का संग तप का बाधक है। शास्त्र कहता है आप जिस समय ध्यान करते हो उस समय तीनों को त्याग करो, तभी ध्यान का आनंद आएगा। आज भी बद्री नारायण में नर नारायण विराजमान हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने नर नारायण की स्थापना की थी। सूत जी महाराज उन्हीं नर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। सरस्वती का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान किया, कथा का आरंभ किया। सूत जी महाराज ने कहा धर्म वह है जो धर्म भगवान में से मिला दे। जो धर्म भगवान से दूर करता है वह धर्म नहीं है। अवतारों का वर्णन किया। भगवान के अवतारों की संख्या कौन बता सकता है? जिस समय जो अवतारों की इच्छा होती है भगवान उसी समय उसी अवतार को ग्रहण कर लेते हैं। सूत जी ने कहा भगवान का मुख्य 24 अवतार होते हैं। सबसे बड़ा अवतार भगवान का सनक सनंदन संत कुमारों का है। यह अवतार ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। कोई भी धर्म हो सभी धर्मों में प्रथम ब्रह्मचार्य आता है। ब्रह्मचार्य के बिना मन में बुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचार्य से मन, बुद्धि, सत्य, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचार्य से ही संयम से ही अंदर कर्म स्थिर होता है। भगवान से मिलने का प्रथम साधन ही संयम है। सनंत संत कुमारों ब्रह्मचार्य का स्वरूप है। जीवन पर्यंत तप करते हैं। दूसरा अवतार 12 अवतार का है। जिस समय वह पृथ्वी रसातल को चली गई, मनु महाराज को सृष्टि करने के बाद सृष्टि को स्थापित करने की इच्छा हुई। उसी समय ब्रह्मा जी ने नासिका से 12 भगवान उत्पन्न हुए। 12 भगवान पाताल में गए। 12 भगवान को पाताल से पृथ्वी लाने में मार्ग में हिरण्याकश नाम का राक्षस मिला। 12 भगवान ने हिरण्याकश के वध किया। दूसरा अवतार 12 अवतार है। थोड़ा विचार को बारह के अर्थ क्या है? वह माने श्रेष्ठ दिन की 12 है।
श्रेष्ठ दिन कौन सा है? जिस दिन इंद्रियों से पुत्र होता है, जिस दिन वह जीव सत्य कर्म करता है, वही श्रेष्ठ दिवस है। सत्य कर्मों में लोभ विघ्न करने आते हैं। लोभ को संतोष से मानना है, लोभ लाभ से नहीं मरता। लोभ संतोष से मरता है। नीति में आता है कि जीवन में जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता है। आज जीवन में $10 की आवश्यकता है। भगवान को प्रार्थना है कि इस रुपये मिल गए। मन में विचार किया, भगवान ने उसे बड़े दयालु से आज 50 का प्रार्थना किया। दूसरे दिन 50 मिल गए। जैसे जैसे लोभ होता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि लोभ को संतोष से मानना है। लोभ लाभ से नहीं मरता। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में संतोष रखना चाहिए। जीवन में कैसा सुख दुख का प्रश्न आवे, भगवान का विश्वास कभी छोड़ना नहीं और जीवन में संसार का विश्वास कभी करना नहीं। तीसरा अवतार नारद जी का है। नारद भक्ति का आचार है। तीसरा अवतार भक्ति का है। जो संयम का पालन करते हैं, प्रति स्थिति में संतोष है, उसी को भक्ति को प्राप्ति होती है। भक्ति मिलता सरल नहीं है। भक्ति उसी को मिलती है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न है, जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करता है, उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है। चौथा अवतार नर नारायण का है। सूर्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि संयम का पालन करता है, जिसके जीवन में संतोष है, उसको भगवान की भक्ति वो भगवान मिलते हैं। भक्ति से ही भगवान का दर्शन होता है। शास्त्र कहता है भक्ति की शोभा वैराग से है, भक्ति की शोभा ज्ञान से है, और जिस भक्ति को ज्ञान और वैराग का साथ नहीं है, वह भक्ति बढ़ती नहीं है, वह भक्ति टिकती नहीं है। ज्ञान और वैराग के साथ यदि भक्ति आ जाए तो वह भक्ति क्षीण नहीं हो सकती। इसलिए 5वां अवतार कपिल देव जी का है, ज्ञान और वैराग का है। कपिल देव जी ने माता देवहूति को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। देवहूति ने कपिल महाराज से ऐसे उपदेश पूछे हैं कि महाराज, सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? सुख दुख मन का होता है और सुख और दुख आत्मा का होता है। महाराज, चंचल मन स्थिर कैसे होता है? इंद्रियां जो भागती है, इंद्रियों को मैं वहीं देती हूँ, जो इंद्रियों को चंचलता दूर नहीं करती। इसलिए ज्ञान और वैराग का अवतार 5वां अवतार कपिल देव जी का है। छठा वो जो अवतार है वह अवतार दत्तात्रेय जी का है। सनातन सनंदन संत कुमारों के यह 6 अवतारों ब्राह्मणों के लिए है, और यह 6 अवतारों में भगवान ने ब्राह्मणों की जैसी लीला की है। 7वां अवतार जो है वह ज्ञान या यज्ञदेव का है। 8वां अवतार ऋषेव देव जी का है। ऋषेव देव परमहंस है। परमहंस का क्या लक्षण है? जड़ और चेतन को जो अलग कर देता है उसी को परमहंस कहते हैं। 9वां अवतार प्रथम राजा का और 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। 7वें 8वें 9वें और 10वें अवतारों में भगवान क्षत्रियों का आदर्श समझाता है। 11वें अवतार पूर्ण नारायण का है। 12वां अवतार धनोधत्री नारायण का है।
13वां अवतार जो है वह मोहिनी, इस तीनों अवतारों में भगवान ने वैष्णवियों की जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह जी का है और पुष्टि का अवतार है। भगवान ने नरसिंह अवतारों ग्रहण करके प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की है। प्रहलाद जी सर्व का भगवान की भक्ति करते हैं, सर्वत्र नारायण के दर्शन करते हैं, किसी के से कुछ बोलते नहीं हैं। जो भी हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को बहुत दुख दिया, प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा की है, इसलिए 14वां अवतार नरसिंह जी का है। 15वां अवतार वामन जी का है। वामन जी महाराज वामन रूप धारण करके बलि राजा को जो अभिमान हो गया था कि मेरे समान कोई दान देने वाला नहीं है, वामन अवतार ग्रहण करके बलिराजा के अभिमान को दूर किया। 16वां अवतार जो है वह परशुराम जी का है। 17वां अवतार जो है वह व्यास देव जी का है। 8वां अवतार श्री रामचंद्र जी का है। 19वां अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का है। पहले भगवान श्री राम जी आते हैं, बाद में श्री कृष्ण जी आते हैं। आप थोड़ा विचार करो, संपूर्ण रामायण में भगवान कृष्ण की कथा नहीं है। संपूर्ण रामायण में भक्त तुलसीदास जी ने श्री राम जी की जीवन चरित्र की वर्णन की है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण की कथा मुख्य है, लेकिन कृष्ण कथा से पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई है। श्री कृष्ण जी के चरित्र से पहले श्री राम जी के चरित्र वर्णन किया है। इसका तात्पर्य क्या है? श्री रामचंद्र जी का चरित्र इसलिए वर्णन किया है कि राम की तरह मर्यादाओं का जो पालन करता है वही भगवान श्री कृष्ण के लीला का रस समझ सकते हैं। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसी लीला है, उन लीलाओं में बड़े बड़े लोगों को जो है संदेह हो जाता है। भगवान की कथा हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। इस एक समय क्या हुआ कि एक संत रामायण की कथा कहने लगे। रामायण की कथा बड़े प्रेम से वर्णन की है। संपूर्ण रामायण की कथा हो गई। रावण का वध हो गया। श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक हो गया। संपूर्ण कथा हो जाने के बाद एक श्रोता ने कहा, महाराज क्या हो गई? संत ने कहा, कथा हो गई है। तो श्रोता ने कहा, महाराज यह नहीं समझ पाया कि कौन मरा, राम मरे कि रावण मरा, कौन मरा? संत ने कहा, भैया ना तो राम मरे ना तो रावण मरा तो मैं जो तुझे कथा सुनाने आया। तो कहते हैं कि तात्पर्य क्या है कि मन को स्थिर करना कथा का लक्ष्य है। जीवन में मन बड़ा चंचल है, बड़े बड़े योनियों में भटकता रहता है। हमारी और आपकी तो बात क्या है? भागवत में तो ऐसी कथा का वर्णन किया है जिन्होंने 60,000 वर्ष तप किया, उनका मन 60,000 वर्ष के बाद चंचल हो गया। बहुत से ऋषियों ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि अपने तपस्या के बल से सूर्य नारायण को ढक दे। दिवस में अंधकार करके वह भी जो है उनका मन चंचल हो गया। यह सारी कथाएं क्या बताती है? कहीं और कथाओं का ऐसा विचार नहीं करना कि जब इन्हें बड़े बड़े ऋषियों का मन स्थिर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इन कथाओं का तात्पर्य यह है कि जब बड़े बड़े ऋषियों से भूल हो जाती है तो हम तो सामान्य प्राणी हैं, हमको और ज़्यादा समय बढ़ाता है। मन
को स्थिर करना है। एक नाथ जी महाराज ने श्री राम कृष्ण के अवतार का तुलनात्मक अध्यात्म किया है कि भगवान राजभवन में आए हैं। एक भगवान राजभवन में आए हैं, राम की महाराज दशरथ के राजभवन में आए हैं, और एक भगवान कंस के कारागृह में आए हैं। भगवान श्री राम दिन में 12 बजे आए हैं, भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए हैं। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया है। भगवान श्री राम चंद्र जी ने विचार किया कि मेरे पिता दशरथ ने अनेक विवाह किए हैं, इसलिए अयोध्या का की प्रजा को दुखी हुआ है। अति सरल श्री राम है। धोबी ने सीता जी के ऊपर लाछन लगाया। भगवान श्री राम ने विचार किया कि समझ गया जो बहुत सीधा होता है लोग उनके सरलता का दुरुपयोग करते हैं। द्वापर में उन्होंने मर्यादा को भंग किया देखता हूँ। तुझको अब रोकने वाला कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने 16,808 विवाह किए। भगवान श्री राम सज्जन है। श्री राम जी महाराज अगर चाहते तो क्या धोबी को नहीं मार सकते? धोबी को क्या अयोध्या से नहीं निकाल सकते? लेकिन सरल है भगवान श्री कृष्ण संजन के साथ संजन है, लेकिन जो दुर्जन है उसको भगवान श्री कृष्ण दंड देते हैं। इस समय मथुरा में प्रवेश किया। धोबी ने कहा, महाराज क्यों आए हो? भगवान ने कहा, धोबी मेरे पास जितने वस्त्र हैं मेरे मित्रों को पहना दो। धोबी ने कहा कि तुम्हारे बाप दादे ने कभी ऐसे वस्त्र पहने हैं? भगवान ने कहा, दाऊ भैया यह वही धोबी है जिस धोबी ने रामावतार में सीता के ऊपर लाछन लगाया था। उस समय मैंने उसे छोड़ दिया था, इसलिए ज़्यादा बोलने लगा है। भगवान ने उस धोबी को एक क्षण में मार डाला। भगवान श्री रामचंद्र के समान कोई सरल हुआ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई राजनीतिज नहीं हुआ है। राजनीति में बड़े चतुर हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना है। इस 2 प्रकार के अवतार होते हैं, अंशा अवतार और पूर्ण अवतार। अंशा अवतार उसको कहते हैं अल्प समय के लिए बहुत जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उसको अंशा अवतार कहते हैं। और अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए अनंत समय के लिए जो अवतार ग्रहण करते हैं उसको पूर्ण अवतार कहते हैं। इसी प्रकार भगवान ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान के अवतारों का कौन वर्णन कर सकता है? भगवान का एक अवतार की लीला का रहस्य है, उस लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने का प्रश्न है कि भगवान की रचना व्यास की महाराज ने क्यों की है? सुखदेव जी महाराज ऋषि सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी राजा के यहाँ क्यों गए? उनको तो लंकोटी की भी आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव जी महाराज का जीवन तो अति विचित्र है, इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा के यहाँ क्यों गए? सुखदेव जी महाराज को तो ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। सुखदेव जी महाराज की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ सुखदेव जी महाराज की राधा कृष्ण का दर्शन होता है। सुखदेव जी महाराज का चरित्र वर्णन किया। सूत जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी का जीवन अति पवित्र जीवन है। एक बार की बात सुन सुखदेव जी को पूर्ण जन्म की कथा का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज पूर्ण जन्म में कौन थे? एक बार क्या हुआ
कि कैलाश में भगवान शिव राम जी का ध्यान कर रहे थे। माता पार्वती की सती जी संसार का कार्य कर रही थी। उसी समय देवर्षि नारद ने देखा कि शिव जी महाराज तो ध्यान में बैठे हुए हैं, पार्वती जी घर का कार्य कर रही है। पार्वती के चरणों में नारद जी ने वंदन किया और वंदन करने के बाद नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी ने विचार किया, आज बहुत अच्छा हुआ, मुझे समय मिला है कि आज शिवलोक में मुझे आग लगानी है। शिवलोक में बहुत शांति रहती है। यहाँ शिव जी महाराज हैं, वहाँ कभी अशांति नहीं रह सकती है। इसका कारण क्या है? शिव जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। जिसके मस्तक में ज्ञान गंगा है उसकी जीवन में कभी अशांति नहीं रहती है। थोड़ा विचार करें कि नारद जी के चरित्रों को आप कहीं से उठा कर देखें। नारद जी महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं, नारद जी महाराज